हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट से वैकेंसीज फिर से निकल चुकी है। आईटीआई वालों के लिए टोटली परमानेंट जॉब्स है गाइस, बम्पर भर्ती है, इतनी पोस्ट यहां से निकली है, तो दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए फिर से नई वैकेंसीज आ चुकी है। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडिया के। इसमें लगभग बहुत सारे ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, पहले जैसा नहीं है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। आईटीआई वालों, सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है यार, तो सैलरी की टेंशन आपको लेना ही नहीं है। ये मौका मत जाने देना। मैं काफी सारा पोस्ट होता है जिसमें मैं बता देता हूं कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी बहुत कम देखने को मिलती है। 2022 में इसलिए ज्यादा निकल रही है क्योंकि 2020 और 21 में वैकेंसीज नहीं आई। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जाओ फटाक से जाकर अप्लाई करो। डिटेल नोटिफिकेशन वाइज फिर से चर्चा करने वाले हैं, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन वगैरह क्या होने वाली है। ओके, तो लेट स्टार्ट नाउ। इससे पहले मैं बता दूं गाइस, अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है इस तरह की वीडियोस बनाने का। तो गाइज, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जनरल इंस्ट्रक्शंस, ओनली मेल कैंडिडेट। तो ये जो फॉर्म है, मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल जो है इस फॉर्म को मत फिल कीजिएगा। ऑल इंडिया के आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप बिल्कुल इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं, सिलेक्शन प्रोसेस का पहले बताया गया है। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, जिसे ट्रेड टेस्ट बोलते हैं, एंड रिटन टेस्ट, यानी कि 3 स्टेज आपका होने वाला है, उसके जरिए आपका सिलेक्शन होगा। इसका जो फॉर्म है गाइस, ऑफलाइन आपको फिलअप करनी है। ऑफलाइन फिलअप करने के बाद इस एड्रेस, दिए गए एड्रेस पे आपको जो है वो सेंड करनी है। इसकी डेट कब तक है सेंड करने की, मैं सब कुछ बताऊंगा। इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए जो एज लिमिट रखी गई है, 18 साल से लेकर 27 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग ट्रेड है। ड्राफ्टमैन हो गया, सर्वेयर हो गया, इनके लिए भी 18 से 47 है। सर्वेयर स्टोर में वैकेंसीज है, सर्वेयर में चीपर में है, हिंदी टाइपिस्ट, ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, देख सकते हैं इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसीज है। तो बहुत सारे ट्रेड के लिए वैकेंसी है यार, अप्लाई ज़रूर करना। 18 से 27 साल एज लिमिट है। वेल्डर के लिए भी सेम एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। MSW की वैकेंसी है ब्लैक स्मिथ में। उसके बाद कुक की रिक्रूटमेंट है। और एज में जितने भी कैंडिडेट हैं 18 से 27 साल, उसके बाद एज रिलैक्सेशन आपको प्रॉपर मिलेगी। लाइक ST/SC वालों को 5 पॉइंट, OBC वालों को 3 ईयर्स का, अगर PWD कैंडिडेट हैं अप्रॉक्सीमेटली उसके हिसाब से कैटेगरी वाइज आपको छूट है वो मिलने वाली है। देखिए, इसका जो फॉर्म है 45 डेज फॉर्म फिलअप पब्लिकेशन की रखा जाता है। अगर मैं बात करूं तो आज ये जो रिलैक्सेशन है, तो लगभग मान के चलो कि आपको सितंबर के लास्ट वीक तक इसका जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी कि सितंबर लास्ट तक जो है फॉर्म फिल के यहाँ पर आप भेज सकते हैं। एप्लीकेशन क्या है सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है जनरल EWS वालों के लिए, जो कि 50 रुपये लगेगा। OBC वालों का भी 50 है। ST/SC कास्ट के लिए कोई भी फ़ी नहीं लगने वाला है। फ़ी जो है आपको पेमेंट कैसे करनी है, ऑफलाइन चालान के जरिए, डिमांड ड्राफ्ट के जरिए आप जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। इस तरह की एप्लीकेशन फॉर्मेट में लिख कर आपको जो भेजनी होगी। अगर आप चाहते हैं मैं फॉर्म वाली वीडियो बना दूं, ऑफलाइन फॉर्म कैसे भेजनी है, काफ़ी बच्चों को दिक्कत होता है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आप। चलिए, अब आ जाते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पे। सबसे पहले पोस्ट हम देखने वाले हैं, यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। ड्राफ्टमैन की पोस्ट है। सबसे पहले 10+2 विथ होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट में, एंड हैविंग 2 ईयर की सर्टिफिकेट होनी चाहिए आर्किटेक्चर फॉर ड्राफ्टमैनशिप की। ITI जो नहीं किए हैं उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आप ITI नहीं किए, अगर आप फिल करना चाहते हैं तो 12th पास होनी चाहिए साइंस से, और 2 साल की सर्टिफिकेट होनी चाहिए आर्किटेक्चर में। अगर आप 12th पास, अपने अगर लाइसेंस नहीं है, 2 साल की अपने सर्टिफिकेट नहीं है, तो डायरेक्टली आपका जो है NTC ITI की सर्टिफिकेट होनी चाहिए ड्राफ्टमैन सिविल में। आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी सुपरवाइजर की वैकेंसी है। यहाँ पर डिग्री मांगी जाती है। डिग्री होनी चाहिए एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, प्रोसेसिंग नेशनल कैडेट कोर NCC B ग्रुप B की सर्टिफिकेट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। याद रखना इंडियन एयरफोर्स का होना चाहिए। सुपरवाइजर स्टोर कीपर यहाँ पर डिग्री की मानी जाती है, और मटेरियल मैनेजमेंट में आपकी प्रोसेसिंग की जो है वो सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या फिर आपने जो है प्रोसेसिंग 2 ईयर की एक्सपीरियंस की है, अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 1 की कोर्सेस स्टोर मोड टेक्निकल में होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी चीपर की वैकेंसी है। इसमें डिग्री इन साइंस होनी चाहिए, या फिर क्लास 1 की कोर्सेस ऑपरेटर की डिग्री होनी चाहिए। हिंदी टाइपिस्ट की मैं बात करूं तो 12th पास के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड आपका 30 वर्ड पर मिनट होगा, एंड हिंदी इंग्लिश, और 9000 जो की प्रेस होनी चाहिए,
जो कि एक 5 की डिप्रेशंस में आपका टाइपराइटर्स में। नेक्स्ट है ऑपरेटर की वैकेंसी है, सिंपली 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ध्यान से अब ITI वाले और बच्चे ध्यान से सुनना, 10th पास कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं ऑपरेटर कम्युनिकेशन में एंड वायरलेस ऑपरेटर या फिर रेडियो मैकेनिक में जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ध्यान रखना 10th पास करके ITI की रिलेवेंट ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए। रेडियो ऑपरेटर में, रेडियो मैकेनिक में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर नहीं है तो डिफेंस ट्रेड में आपका आर्मी इंस्टीट्यूट से जो है वो सर्टिफिकेट होनी चाहिए नॉलेज रेडियो टेक्नोलॉजी का, या फिर हैविंग पास फर्स्ट क्लास की वायरलेस ऑपरेटर एंड कीबोर्ड के लिए है, उसके लिए सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी है, सबसे पहले 10th पास होना चाहिए, अदरवाइज आपने प्रोसेसिंग इलेक्ट्रिशियन, ऑटो इलेक्ट्रिशियन में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लिया है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 1 साल की एक्सपीरियंस के साथ। यानी कि अगर 10th पास वाले अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 साल की एक्सपीरियंस है ऑटो इलेक्ट्रिशियन में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप ITI पास आउट हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, तो बिल्कुल फ्रेशर से अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों के लिए। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड ज़रूर अप्लाई करना यार, बहुत अच्छा मौका मिला है आप सब कैंडिडेट के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वैकेंसी है वेल्डर की, वेल्डर 10th पास होनी चाहिए और प्रोसेसिंग वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक दोनों अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर में ITI से पास आउट है अप्लाई करें, या फिर डिफेंस ट्रेड में वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 2nd क्लास की वेल्डर सर्टिफिकेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। MSW ब्लैक स्मिथ में वैकेंसी है, 10th पास प्लस ITI होनी चाहिए ब्लैक स्मिथ ट्रेड में, यानी कि सीट मेटल वर्कर में या फिर ब्लैक स्मिथ में, तो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इंडस्ट्रियल ट्रेड यानी कि ITC की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या फिर क्लास 2 की आपको कोर्सेज ब्लैक स्मिथ में किए वो अप्लाई कर सकते हैं। MSW कुक की वैकेंसी है, 10th पास होनी चाहिए और ट्रेड सर्टिफिकेट होनी चाहिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, यानी कि आपकी नॉलेज होनी चाहिए कुक की, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो होपफुली गाइस ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी कि कौन कौन से पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन एलिजिबल है। साथ में यहाँ पे सिलेबस की जानकारी दी गई है, आप सिलेबस देख सकते हैं रिटन एग्जामिनेशन की, ये अच्छी बात है, अपने अपने हिसाब से सिलेबस आप चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी, यानी कि 1 मील आपको दौड़ना पड़ेगा और ये पासिंग होगा, यानी कि मैंडेटरी है, आपको पास करना ज़रूरी है। ध्यान रखना 10 मिनट में आपको 1 मील की दौड़ है जो कि आपको पूरी करनी है। और यहाँ पर हाइट मांगी गई है, फिजिकल स्टैंडर्ड वो ध्यान से सुने, वेस्टर्न हिमालयन रीजन के लिए 158 है, वेस्ट जो आपका ईस्टर्न हिमालयन रीजन के 152 सेंटीमीटर है आपका, ऐसा मिनिमम हाइट है। और यहाँ पे वेट जो है वो सामने दी गई है, ईस्टर्न प्लान में 157 होनी चाहिए और वेस्टर्न प्लेन रीजन में आपका 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ध्यान रखना ये सब चीज़ें सब कुछ बता दिया गया है। अगर आप ईस्टर्न प्लान से बिलोंग करते हैं तो UP, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़िया, झारखंड से, तो 157 मीटर आपका हाइट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल रीजन में 157 सेंटीमीटर दी गई, तो हाइट ज़्यादा नहीं रखी गई, आई मीन जो भी हाइट कम वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप गोरखास हैं इंडियन डोमिसाइल तो 152 सेंटीमीटर वाले भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड की जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करना चाहते हैं, ये है फॉर्म की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, फटाक से जाकर अप्लाई करना है, फॉर्म फिलअप करनी है और सभी अप्लाई कर दो यार जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हुए हैं। यहाँ पर हाइट तो एलिजिबल हो ही हुए होंगे, 1 ही 2 जो है रिजेक्ट हुआ, बाकी बात सभी अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ज़रूर अप्लाई करें, बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर आया है आपका BRO। होपफुली सब चीज़ समझ में आ चुका होगा, कहीं पर भी डाउट लगे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो फिर लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।